ओम शांति। आज 21 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। तो भगवान अपने आप को आकर खुद प्रत्यक्ष करता है हम बच्चों के आगे, यानी कि अपने बारे में सब कुछ बताता है। और हमको भी, जो दूसरे बच्चे हैं जिनके पास दिव्य बुद्धि नहीं है, बाबा से डायरेक्ट जानने की, उनको बताने के लिए हमें बाबा का सहयोग देना है। तो जो यथार्थ परिचय है, अभी तक हम शिव बाबा को शिवलिंग के रूप में, पिंडी के रूप में, है ना, भोला नाथ को अलग अलग तरह से शंकर समझकर याद करते आए। भक्त भी आज वैसे ही समझते हैं, शिव शंकर को मिलाकर चलते हैं। अनेक उनकी कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन जो यथार्थ परिचय है आत्माओं के पिता का, जो निराकार है, उसका यथार्थ परिचय खुद जानकर और दूसरों को भी देना है। क्योंकि बाबा को यथार्थ रूप से जानना ही आत्मा को अपने सत्य रूप में टिकने में मदद करता है। नहीं तो अगर ज्ञान अधूरा रहेगा तो बाबा के जो असली गुण है, जो हम आत्माओं के भी गुण है, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे और अपने असली यथार्थ खुद के परिचय में भी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा के परिचय को यथार्थ रूप से समझकर औरों को देना है। आज का प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? हम्म। बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? हाँ, भगवान को भी वंडर लगता है। बच्चे भगवान से, बाबा से कौन सा ऐसा प्रश्न करते हैं जिसको सुनकर बाबा सोचते हैं कि ये बच्चे क्या पूछ रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार है, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। तो शुरू शुरू में साकार में जब बाबा के तन में शिव बाबा आया, तो उस समय इतना मूर्ति पूजा और कर्म कांड में, भक्ति में दुनिया डूबी हुई थी, खास तौर से भारत में। और उस समय किसी को ये बताना कि शिव परमात्मा निराकार है, कुछ बच्चे उसमें मूंझ जाते थे। कई बार बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सामने वाले को हम नहीं समझा पाते हैं, कैसे भगवान निराकार हो सकता है। तो इसलिए बाबा से बच्चे जब ये कहते थे कि आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल है, तो बाबा को वंडर लगता था कि जब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम निराकार आत्मा हो, तुम्हारा आत्मा का पिता भी निराकार होगा, तो ये तो बहुत सहज बात है। इसमें दूसरों को बताने में इतना डिफिकल्ट क्या है ना। तो सभी आत्माओं को बताना कि हम आत्माएं निराकार है, इसीलिए हमारा बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं, बेहद के बाप के पास बैठे हैं। हाँ, बेहद के बाप अर्थात आत्माओं के पिता के पास बैठे हैं। यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं, यानी सिर्फ ब्रह्मा के तन में ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है ना। बाप दादा का मतलब क्या होता है? बाप और दादा। बाप माने आत्माओं का पिता और दादा माने भाई। तो जो आत्माओं का पिता है, उसका पहला बच्चा जो ब्रह्मा है, वो हम सब का बड़ा भाई है ना। क्योंकि ब्रह्मा भी उनकी संतान और हम सब भी उनकी संतान, लेकिन पहली पहली संतान है ब्रह्मा बाबा, है ना। इसलिए उनको दादा यानी भाई के रूप में देखते हुए हम उन्हें आत्मिक रूप से मिलाकर बाप दादा कहते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बाप दादा का क्या अर्थ है, अपना परिचय दे रहे हैं।
बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहते हैं। हाँ, तो बाबा ने जो ये ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से जब हमें अपना सत्य पता चला कि हम आत्माएं जो है, रूह है, रूह मतलब आत्मा ही होता है, लेकिन पार्ट बजाते हुए हम सब ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रही थी। तो ये जानने के बाद अपने को बार बार याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ या रूह हूँ, और बाबा को याद करना, आत्माओं के पिता को निराकार रूप में याद करने से शरीर के भान में किए गए विकर्म, शरीर के भान की जो पहचाने हैं, वो जब स्मृति से ड्रॉप होने लगती है, विस्मृत होने लगता है, तो ये काम करता है आपके पाप को भस्म करने जैसा। यानी जो काम हमने अपनी स्मृति में होश में नहीं किया, उस काम के लिए हमको जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती ना, जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। तो जैसे आत्मा जब सोई हुई थी, सोई हुई आत्मा ने ड्रामा में, पार्ट में जो कुछ भी किया, उसके कारण जो विकर्म बने, पाप बने, वो धीरे धीरे भस्म होंगे। यानी जब भी उनका फल आएगा, तो आपका अगर उनसे अटैचमेंट नहीं है, शरीर और शरीर की दुनिया से, तो वो भस्म होते जाएंगे, क्योंकि आप अब अपने आत्मिक सत्य स्थिति में स्थित हो। तो इसको कहते हैं योग अग्नि। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है, तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दे, यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल लगता है ना, क्योंकि बाबा के समय में, साकार बाबा के टाइम पर लोग भक्ति को लेकर बहुत सेंसिटिव थे, और अज्ञानता में इतने डूबे हुए थे कि जैसे आज हम लोग इतने लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, आज हम लोग अपनी तर्क वितर्क आराम से कर लेते हैं, और सब जगह पे हर कोई कर रहा है। लेकिन पहले के समय में भक्ति या भगवान एक ऐसा टॉपिक होता था जिस पर सब लोग बहुत सेंसिटिव होते थे। आप उसके बारे में जास्ती किसी से बहस नहीं कर सकते थे, है ना। किसी को बताने लगो, हम निराकार भगवान की बात आपको बताए, तो जैसे वो आपको अपना या भगवान का विरोधी नास्तिक समझने लगते थे। तो जितना इजी आज बाबा का ज्ञान देना है, इतना तब नहीं था। एक तो आज निश्चय बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि इतना समय हो गया है सबको ज्ञान में, और सबको देखते हुए अपने से पहले आने वाले भाई बहनों को। और जब नए नए आए थे, एकदम नया ज्ञान आया था, और अपना निश्चय भी कर रहे थे धीरे धीरे, और बाहर की दुनिया भी एकदम कट्टर थी भगवान के प्रति, तो या उनकी जो भी अपनी अपनी धारणा है उसके प्रति। तो बाबा के बच्चे थोड़ा डरते थे कि कैसे परिचय दे। तो बाबा इसी को समझा रहे हैं कि अरे, बाप का परिचय परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, तो बाबा ने जब ये अकाल मूर्त बोला, तब तो बाबा उसको अकाल मतलब मृत्यु से परे की बात कह रहा है ना, कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, अकाल मूर्त है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि भक्ति में डूबी हुई आत्माओं को आप निराकार के बारे में कैसे समझाओ, जो देखने में ना आए, तो ये एकदम लॉस्ट हो जाए, कोई समझे ही ना क्या है। इसलिए बाबा ने कहा उसका आकार है ना, ऐसा भी नहीं कि उसका कोई आकार नहीं। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है, यह भी जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को ना जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, वह सब जानते हैं।
यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी। ना, जब आत्मा अपने पिता से, परमात्मा से मिलती है तो उसका और सबका कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये वाला मेला कल्याणकारी है, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। हम्म। जो सन्यासी के चेले बनते हैं ना, उनको अपने गुरु के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता होती है कि गुरु के पास क्या क्या है, क्या दे सकता है, क्या देगा। बाबा कहते हैं, गुरु के पास क्या मिल्कियत है, यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि वह शिव बाबा है। मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बाबा की सबसे बड़ी मिल्कियत क्या है? शिव बाबा की सबसे बड़ी मिल्कियत क्या है, बताइए चैट में लिखकर। परमात्मा के पास सबसे बड़ी चीज क्या है जो कोई नहीं दे सकता? राइट, ज्ञान। है ना, सत्य ज्ञान। वो, इसी ज्ञान से बाकी सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही, स्वर्ग। तो यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अब स्वर्ग तो स्थूल चीज हो गई, है ना, विश्व की बादशाही और स्वर्ग, ये तो स्थूल चीज है। लेकिन इस इसके बारे में ज्ञान तो अभी मिला है ना। पहले ज्ञान मिलता है, फिर वो ज्ञान से बादशाही मिलती है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। बाबा है ही ज्ञान का सागर। तो बाबा और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो ज्ञान का, वही तो भगवान से हमें मिलाता है, वही तो उसकी सब कुछ हमें प्रॉपर्टी दिलाता है। तो बाबा कहते हैं, ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है, वह उनके बच्चे ही जानते हैं। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे नंबरवार जानते हैं ना कि बाबा से हमें क्या मिलता है। बाहर वाले तो समझ भी नहीं पाते कि ये लोग क्यों इतने अब यहाँ के प्रति, यहाँ की नॉलेज के प्रति इतने बावले हैं। है ना, बाहर वाले बस सोचते रहते हैं कि क्या करते हैं ये लोग वहां पर। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं। अभी तुम कहेंगे कि हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है यह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। शूद्र कुल का मतलब हम अज्ञानी थे, अपना सत्य परिचय नहीं जानते थे, देह को और देह की दुनिया को ही सत्य मानकर बैठे थे, उसी में आसक्ति थी। और ब्राह्मण कुल का मतलब है ज्ञान मिल गया है। अब हम ज्ञानी हो गए हैं, अब हम जान गए हैं सत्य असत्य के बीच का अंतर। तो इसलिए अब ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह यानी कि शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको यानी प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं कि वह हाजिरा हजूर है। ना, भगवान के लिए तो क्या कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, हमेशा है, सदा है, हर जगह है, जानी जाननहार है, हाजिरा हजूर है। बाबा कहते हैं, यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। है ना, ये रचना मतलब ड्रामा, उसकी कैसी क्या नॉलेज है जो बाबा आकर हमें देता है। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। हाँ, अभी ये बेहद की रात्रि का अर्थ बाबा ने समझाया है। अभी तक तो हम हद की रात को ही जानते थे। तो बेहद की रात और बेहद का दिन, बेहद का अमृत वेला, है ना। अभी तक अमृत वेला केवल हद का ही समझा था कि 2 से 5 बजे तक मॉर्निंग में जाग गए तो वो हद का अमृत वेला है। अभी ये पूरा संगम युग अमृत वेला है।
ये कलयुग और द्वापर युग मिलाकर रात्रि है ना, जिसमें भी कलयुग की अति रात्रि खास, और फिर ये सतयुग हो गया दिन। तो ये सब बेहद की नॉलेज बाबा ने हमें आकर दी है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, जैसे हद की रात में अंधेरा होता है जो देखने में कुछ नहीं आता, ऐसे है अज्ञान अंधियारा। बाबा कह रहे हैं अज्ञान अंधियारा है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सूर्य मतलब जब ज्ञान आया, जब परमात्मा ने अपना सत्य ज्ञान सुनाया, तो आत्मा के अंदर जो अज्ञानता भरी नॉलेज थी, जो गलत नॉलेज थी, उसका अंधकार विनाश हो गया, उसके संकल्प विनाश हो गए। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। अब ये कोई फिजिकल आइडेंटिटी तो नहीं है कि सूर्य है तो मतलब जैसे ये फिजिकल सन होता है, सूरज होता है, उसकी तरह बाबा चमकेगा। ज्ञान सूर्य का मतलब ही होता है कि वो ज्ञान है, और उस ज्ञान से हमारी आंखें खुल जाती हैं। अब ये वाली आंखें नहीं खुल जाती है फिजिकल वाली, लेकिन बाहर की दुनिया जो रूप में हमें दिख रही थी, उसका सत्य रूप पता चल जाता है। अंदर की दुनिया जो हम जानते ही नहीं थे, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है ना। तो इसको कहते हैं ज्ञान सूर्य, और वो ज्ञान सागर भी है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं, तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं, इस रथ को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है ना। यहाँ पर आत्मा का यानी परमात्मा का जब साकार तन में प्रवेश होता है तो वो मेला है। और फिर बाबा कहते जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है, यानी जब आत्माएं अपने परम धाम जाती हैं उसको भी मेला कहेंगे। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत ना। बाबा को टीचर के रूप में, फादर के रूप में, और गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में याद रखना ये जरूरी है। अच्छी रीति धारण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय हम सबको ये तीन रोल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ना। एज अ फादर हमें अपने ऊपर किसी की छत्र छाया चाहिए जो हमें सेफ्टी दिलाए। तो शिव बाबा निराकार आत्माओं को सदा सेफ रखता है ना, अपने ज्ञान से और अपनी स्मृति से। फिर टीचर के रूप में बाबा हमें जो शिक्षाएं दे रहा है, इन शिक्षाओं से हमारी कमाई हो रही है। कमाई का मतलब है हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बन रही है ना। जितना हम ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, धारण करते हैं, यथार्थ रूप से समझ कर उसको कर्मों में लाते हैं, तो हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है। और सदगुरु के रूप में तो याद होती ही है ना कि घर जाना है बाबा के साथ। तो अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लेना पड़े ना, किसी का शरीर फिर लेना पड़ेगा। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूं कैसे, पूछ रहे बाबा। शरीर बगैर तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। क्योंकि संसार में हम लोग जब देह में पार्ट बजा रही है आत्माएं, तो हमारी भी स्मृति एकदम भूल चुकी है। हम संकल्पों की शक्तियों को भूल चुके हैं, हम आत्मा के सत्य को भूल गए हैं। तो हमें तो बाहर से जब कोई पढ़ाए, हमें कुछ दिखे सुनाई दे, तब हम कुछ जान पाए। इसलिए बाबा को हमारे जैसा शरीर चाहिए। तो बाबा शरीर में आकर फिर बोलते हैं, और उनका नाम है ब्रह्मा। जिसका तन है वो है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई
है ही नहीं, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती ना शुरू शुरू में। अब देखो, क्या बाबा को पता नहीं था कि इतने सारे लोग छोड़कर जाएंगे? लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ये सबके नाम रखकर एक अटेम्प्ट मारा, एक हिट एंड ट्रायल किया कि चलो ये शुरुआत करते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज भगवान कर रहा होगा तो वो परफेक्शन से करेगा, उसके द्वारा की गई चीज पत्थर की लकीर हो जाएगी। लेकिन शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करने के बावजूद भी बाबा के द्वारा कई चीजें हिट एंड ट्रायल होती थी, है ना। उस वक्त कई चीजें ऐसी की जाती थी जो बाद में फेल भी होती थी, जैसे ये ब्राह्मणों का नाम रखना उस समय ना। तो ये पुरुषार्थ दिखाया गया है कि धीरे धीरे पुरुषार्थ करके वो अवस्था बनती है जब टोटली सफलता मूर्त हम बनते हैं। तो ब्राह्मणों को रखा था उस समय, तो नाम भी उनका रखा, लेकिन कई ब्राह्मण रहे नहीं, चले गए। तो इसलिए ब्राह्मणों में कोई फिक्स गिनती नहीं बता सकते कि कौन टिकेगा, कौन किस नंबर पे रहेगा। भक्तमाला और रुद्रमाला गाई हुई है, इसीलिए भक्त जो 108 की माला करते हैं और रुद्रमाला इनका गायन है। ब्राह्मणों की माला नहीं होती ना। ब्राह्मण इतने सारे दिखने में आते हैं कि है अभी इतने लाभ, लेकिन कितने रहेंगे, कितना सोल कॉन्शियस बनकर शरीर छोड़ेंगे, कितने विजयी होंगे, ये सब अभी फिक्स नहीं हुआ है ना। तो बाबा कहते विष्णु की माला तो चली आई है। विष्णु का मतलब ये तो फिक्स्ड है कि कितने पास होंगे, विष्णु की डायनेस्टी में कितने जाएंगे, यानी 9 लाख। लेकिन अभी ब्राह्मणों में रियल कितने सच्चे ब्राह्मण है, इसकी कोई अभी फिक्स गिनती नहीं है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते हैं, मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। हाँ, बार बार देह भान में जाने से बाबा ज्ञान से हमें जो श्रृंगार रहा है, आत्मा को जगा रहा है, उसकी शुद्धता में उसको टिका रहा है, बार बार देह भान में जाने से अशुद्ध बन जाते हैं, श्रृंगार गवा देते हैं। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है, तो ये जो लाइन है कि सिखलाने वाला भी यहाँ चाहिए ना। तो क्यों यहाँ चाहिए? क्योंकि आत्मा पतित भी यही बन रही है। आत्मा अपने मूल घर में तो पतित है नहीं। आत्मा का पतित जो पार्ट है वो इस साकार लोक में है, इसलिए साकार लोक में ही कोई आए और आत्मा को उसकी झूठी पहचानों से छुड़ाए, उसको निकाले, है ना। इसलिए सिखलाने वाला भी यही चाहिए। पुकारते भी है, आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है, तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन बने। तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दे, यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। बाबा का परिचय नहीं किसी को समझ आया तो रट के दे दे ना। लेकिन बाबा का परिचय देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा के परिचय से ही आत्मा का परिचय शुद्ध रूप में, यथार्थ रूप में हम जान सकते हैं। भले हमें कोर्स कराते समय सबसे पहले आत्मा का परिचय मिलता है, आत्मा के मूल गुणों की बातें की जाती हैं, उसमें बताई जाती हैं, लेकिन पार्ट में डूबी हुई आत्मा जब तक अपने को बाबा से, बाबा की याद से पवित्र ना बनाए, शुद्ध ना बनाए, ड्रामा से छूटे नहीं, तब तक वो आत्मा के 7 गुण, उसकी सारी शक्तियां वो अनुभव कर ही नहीं सकती, है ना। इसीलिए बाबा को यथार्थ रूप से जानना, याद करना बहुत जरूरी है। तो उनका परिचय देना भी जरूरी है। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो, बाप कहाँ है? पूछ रहे बाबा। आत्मा है ना बाबा निराकार, कहाँ है वो? तो इस रथ में है, यानी ब्रह्मा में है। यह है अकाल तख्त ना। ये एक समझ है कि ब्रह्मा के अंदर वो शक्ति है, वो परम शक्ति अंदर है जो इस रथ के द्वारा अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो ये है अकाल तख्त। अकाल तख्त का मतलब बाबा ने क्या बोला है?
ब्रह्मा का रथ, ब्रह्मा का पूरा तन अकाल तख्त है, यानी उस आत्मा के लिए बैठने का, यानी कि अपने कर्म करने की एक साधन है ना। तो तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। अकाल माने क्या होता है? आत्मा, जिसको काल। तो बाबा कहते हैं तुम भी अकाल मूर्त हो, तुम आत्मा भी ना। आत्मा को भी काल नहीं खा सकता, और आत्मा भी, काल का मतलब टाइम है ना, तो टाइम से परे है। बाबा भी टाइम से परे, समय से परे है, तो बाबा के समान हम आत्मा भी है। यह सब तुम्हारे तख्त हैं। तख्त का मतलब जिसको आत्मा यूज करती है, जिसके द्वारा अपना पार्ट बजाती है, जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। अब ऐसे तो विराजमान का मतलब हो गया कि हम किसी चीज में बैठे हुए हैं, लेकिन बैठने के लिए तो फिजिकल बॉडी चाहिए ना। आत्मा तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो विराजमान शब्द जरूर यूज हुआ है, लेकिन विराजमान का मतलब जिसका आधार लेकर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। वह तो अकाल तक जड़ हो गया ना। अब जो शरीर का अकाल तख्त होता है, या जो बाबा अकाल तख्त अमृतसर वाले की बात कर, तुम जानते हो, मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कभी विनाश हो ना सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। नूंधा हुआ है माना फिक्स्ड है। तो मैं आत्मा एक पार्ट बजाकर फिर दूसरा पार्ट बजाता हूँ, है ना। तो ये फिक्स्ड अनुसार, फिक्स्ड स्क्रिप्ट के अनुसार, आज से 5,000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था। वन वन संवत से हम यहाँ पार्ट बजाने घर से आते हैं। तो जो डेट है वो जो शुरू होती है सतयुग की, वो है विक्रम संवत, है ना, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं। तो उस दिन से कल्प की 5,000 सालों की साइकिल शुरू होती है वन वन से। और आत्मा फर्स्ट पार्ट बजाने आती है घर से, यानी अपने परम स्थिति से उतरकर नीचे आती है, साकार पार्ट में प्रवेश करती है। यह है ही 5,000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसीलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसे कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे, तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है ना। किसी किसी को बाबा शब्द कहने में भी थोड़ा सा जोर आता है, क्योंकि आजकल दुनिया में जिस तरह से बाबाओं के बारे में रेपुटेशन है, उस तरह से वो बाबा कहने पे दूसरे लोग भड़क जाते हैं, है ना। तो भी कई बार हम बाबा का परिचय देने से डरते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे, यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। सदगति का मतलब है दुखों से छुड़ाना ना। तो पूरी तरह आत्मा पार्ट में प्ले करते करते दुखों से छूट जाए, ये कब होता है, इसका ज्ञान कब मिलता है? अभी संगम युग में जब बाबा आता है। तो कल्प 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 के संगम युग पर आकर सबकी सदगति करेंगे। वह तो समझते हैं, अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। हाँ, अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है ना। आप देखो कि हमारे, वैसे तो ये एक साइंस में, हिस्ट्री में बढ़ाते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, या हमारे एंसेस्टर्स जो है वो आदिवासी थे। ऐसा पहले कोई भाषा नहीं थी, वो लोग जंगलों में पत्थर से आग निकालते थे और आपस में जो है बिना भाषा के कम्युनिकेट करते थे। ऐसी ऐसी कई सारी बातें बताई जाती है ना पढ़ाई में। और वो जो पहले जो स्क्रिप्ट होती, स्क्रिप्टोग्राफी मतलब अलग अलग तरह से चित्रों के द्वारा कम्युनिकेट करते थे। वो जो आजकल खुदाई में मिलते हैं अलग अलग चित्र, तो ऐसा समझा जाता है, जबकि वो एक केवल पार्ट है कहीं कहीं, है ना। रियलिटी तो बाबा ने हमें बताई कि हमारे पूर्वज
देवी देवता थे, और हर चीज जो थी वो एकदम सतो प्रधान थी, बेस्ट क्वालिटी की थी। हम इतने धनवान थे, संपत्तिवान थे, संपन्न थे, संपूर्ण जैसे थे। ये सब तो बाबा ने हमें बताया। लेकिन वो जो बाबा कहता है कि भाषा की बात है ना, तो भाषा में जितने जितने हमने समय के अनुसार कोई भी शब्दों को यूज करना शुरू किया, उतने ही हमारे थॉट्स बनते चले गए। तो ये जो भाषा है, अभी हम एक मिनट, वो लाइन कहाँ गई, किस किस बारे में मैं बोल रही थी इसको। हाँ, अभी नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही होती है। तो कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, आत्मा जब पार्ट में आती है तो उसको एक नाम दिया जाता है। और इस नाम के, जब से द्वापर युग शुरू हुआ है, तो द्वापर युग में जरूरत से ज्यादा नामकरण होने लगे हैं। हर चीज का नाम, जैसे एक पेड़ है। अब पेड़ अपने आप में एक पूरा पेड़ है, लेकिन फिर पेड़ के अंदर जो पत्ती है, जो डाल है, जो बीज है, जो फल है, जो फूल है, सबके अलग अलग नाम। तो जितना ज्यादा हम फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाइड होने लगते हैं, उतने ही नाम बढ़ने लगते हैं, है ना। तो संसार में मनुष्य के रूप में हमें कोई भी ऐसी चीज हम जान ही नहीं सकते जिसका नाम रूप ना हो। तो संसार को अगर आसमान भी दिखाना है, तो उसको भी एक नाम दे के रखा है, रूप में के रूप में उसको जब चित्रों में बनाते हैं, तो वो भी एक ब्लू कलर का दिखाते हैं। जबकि वो पोलार है, पूरा खाली खाली है, वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी नाम और रूप तो दे देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा हम मनुष्यों से जब बोल रहा है, आत्मा से नहीं, अभी मनुष्यों की बात कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को नाम रूप से ही सब कुछ समझ आता है। और जैसे अभी हम लोगों से कहा जाए कि आप थोड़ी देर के लिए लैंग्वेज भूल जाओ, भाषा भूल जाओ, है ना, तो आप देखोगे कि आपको अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ऐसा अनुभव करो अंदर, तो एक भी संकल्प नहीं चलेगा। क्योंकि सारे संकल्प चलाने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है अंदर ही अंदर। तो मनुष्य को तो संकल्प चलाने ही हैं, क्योंकि मन के वश है द्वापर युग से, है ना। इसीलिए उसको हर चीज का नाम, हर ज्यादा से ज्यादा, अभी तो पहले कोई वर्ड होता था उसका एक मीनिंग, है ना, या एक से दो मीनिंग। अभी तो एक मीनिंग, एक वर्ड के पचासों मीनिंग, डबल मीनिंग, कितने भाषा को हम विस्तार में लेते जा रहे हैं। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं अभी कि जैसे बाबा इस बात को कह रहा है कि उस समय जो समझाया गया आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अगर सिर्फ ये बोल देते कि वो निराकार है, नाम रूप से न्यारा है, तो फिर कोई समझ ही नहीं पाता वो कौन है, क्या है, उसके गुण क्या है। इसीलिए उनको ये समझाना पड़ा मनुष्यों के भाषा में कि वो कोई भी चीज ऐसी होती नहीं जिसका नाम रूप ना हो। तो अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है ना, बाबा कह रहे हैं। पत्थर भित्तर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास, बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं ना। क्योंकि आप परम धाम में देखोगे, जो जो दुनिया आ, एकदम निराकार है, जहां पर ना कोई आवाज है, ना कोई संकल्प है, ना कोई बोल है, ना कोई फिजिकल आइडेंटिटी है, ना शरीर है, वहां पर तो कुछ नाम जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आत्मा का कोई नाम नहीं होगा, परमात्मा का कोई नाम नहीं होगा। उस दुनिया की बात बाबा यहाँ पर जब सुना रहा है, तो एक नाम रूप देकर ही समझा सकता है। क्योंकि जब आत्मा अपने मूल अवस्था में है, आत्मा चाहे परमात्मा, उसको फिजिकल वर्ल्ड में आकर समझाने के लिए एक फिजिकल आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं, बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। अंडरलाइन, हद का मतलब जो ये दुनिया दिख रही है ना। हाँ, इसीलिए बाबा दोनों तरह की बातें कर लेता है। एक तरफ से नाम रूप में फंसाता भी है, और फिर कहता है नाम रूप से बाहर भी निकलना है। अभी बाबा कह रहा है कि वो उसका नाम भी है, रूप भी है। और फिर बाबा कह देता है, मैं तो विचित्र हूँ, मेरा कोई चित्र ही नहीं है ना। क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसी बुद्धि सुन रही है, उस बुद्धि के लिए वैसी ही बात करनी पड़ेगी। हर बुद्धि एक जैसा ज्ञान समझ नहीं सकती, गहराइयों में जा नहीं सकती। तो यहाँ पर हद, यानी जो बाबा हमने अपना परिचय हद का देता है हमें, है ना। फिजिकल आइडेंटिटी में बाबा ने अपना परिचय ब्रह्मा के तन में दिया, बाप दादा के रूप में दिया, फिर एक बिंदु रूप में निराकार प्रकाश के रूप में दिया। वो हद की बातें हो गई। फिर बेहद से भी पार जाना है। यानी अब ये जो पूरे संसार में हमने भगवान को जो जाना है,
उसमें भी जो फिजिकल आइडेंटिटी से जाना है उसको भी पार करना है। आत्मा एकदम साइलेंस है। आत्मा एकदम, मतलब उसका कोई अपना ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। उससे भी पार अपने बुद्धि को शरीर में रहते हुए लगाना है। तो सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं, इन सबको मैं लेने आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है। इसीलिए चित्रों पर समझाया जाता है। तो बाबा लालच सतयुग का बार बार देता है, क्यों? क्योंकि सतयुग के नाम से बच्चे कलयुग की पुरानी दुनिया को या देह भान को त्यागने के लिए ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगे। और अगर बाबा सिर्फ इतना कहता कि तुम्हें अभी पुरानी दुनिया को छोड़कर उपराम होना है, तो बच्चों को शायद इतना लालच नहीं आता, इतना इंटरेस्ट नहीं आता। इसीलिए हमें सतयुग के नाम से जो ज्ञान में मजा आता है, वो परम धाम की स्थिति में मजा ना आए, है ना? क्योंकि वो फिर सन्यासी जैसे लोग बन जाते हैं एकदम छोड़ के, उस तरह का कोई करना नहीं चाहेगा। तो बाबा कहते हैं कितना क्लियर है। इसलिए बाबा सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण का युगल का पार्ट चलना है, उसका लालच देता है कि तुम्हें घर गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ करना है, अंदर से विकारों को छोड़ना है, रेह भान को छोड़ना है। तो इसके लिए आत्माएं रेडी हो जाती हैं। बाबा कहते हैं इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। याद की यात्रा माना अपने को सोल कॉन्शियस स्थिति में टिकाने में, ना देह भान से निकलने में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं क्योंकि बाबा ही हमारी मदद कर सकता है हमको पूरी तरह आत्माभिमानी बनाने में। अगर बाबा को भूले तो हम अकेले अपनी दम पर अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा हाईएस्ट जो कॉन्शियसनेस है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी हमारी कॉन्शियसनेस हाई होगी। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करें। आगे बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। माना तुम अशरीरी आत्माएं, अकाल आत्माएं जिनका कोई काल से लेना देना नहीं है ना, ना मरने जीने से लेना देना है, ना समय से लेना देना है। वो आत्माएं अपने अपने जो तख्त है, फिजिकल बॉडी है, शरीर, उस पर विराजमान हो। माना उसके द्वारा पार्ट प्ले कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो उसको। तो बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश करते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है। यह तो हो ही नहीं सकता। अब किसी चीज के बारे में आपको डिफाइन करना है, किसी का परिचय देना है, तो कोई तो फिजिकल आइडेंटिटी लानी पड़ेगी, तब तो उसका परिचय दे। कोई चीज दिख ही नहीं रही है, उसका नाम भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? है ना? तो पहले उसको कोई नाम दो,
उसका कोई रूप बताओ, फिर उसके बारे में समझाओ। तब तो ये मनुष्यों को समझ में आए, क्योंकि मनुष्य तो भाषा से परे की भाषा जानता ही नहीं है। मनुष्य को तो शोर की भाषा, है ना, देखने की भाषा, आकार की भाषा ही दिखती है, या आकार ही दिखता है। निराकार चीजों को तो मनुष्य समझ ही नहीं सकता। तो क्योंकि आत्मा मन के वश है, ये जो फिजिकल आइडेंटिटी के अलावा उसे कुछ समझ नहीं आता, तो बाबा को, भगवान को भी एक फिजिकल आइडेंटिटी देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना। तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। तमो प्रधान बुद्धि को उसी के अकॉर्डिंग समझाया जाता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं, है ही 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, वह मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा है ना। यहाँ पर एक्टर्स अगर एक्टिंग ना करें तो काहे के एक्टर। तो रोल को प्ले करना, भले ही थोड़ी देर के लिए प्ले करने आए, लेकिन प्ले तो जरूर करेंगे। इसलिए कोई भी पूरी तरह से कह दे कि हम एक्टर तो हैं लेकिन हमने आज तक एक्टिंग नहीं करी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी, ज्यादा ज्यादा, जिसकी जितनी एक्टिंग है वो करने जरूर आते हैं। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं ना। एक 5,000 साल का नाटक, और फिर उसके अंदर सबके अपने अपने जन्मों के छोटी छोटी कहानियों के नाटक, वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, यानी अब हम पूरे 5,000 साल की साइकिल को पुरुषोत्तम संगम युग में खड़े होकर आत्मिक रूप में देख रहे हैं। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है, हमने कैसे 84 जन्म लिए, अभी बाप ने बताया है। आगे किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी ना आ सके, है ना। इतने लाखों वर्ष कह दिया, उसमें भी एग्जैक्ट गिनती ना बताएं तो फिर जैसे हवा हवा में बात हो गई, जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। तो महाप्रलय मतलब ड्रामा ओवर, उसके बाद कभी कुछ चले ही ना, खाली हो जाए, गुप हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। ये तो पिक्चर है, बार बार चलती है, बार बार बजाई जाती है प्रोजेक्टर पे। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो, यानी पार्ट तुम बजाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो, श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस ना। इसीलिए कृष्ण का जो स्टेटस है संसार में, भक्ति में, वो नेक्स्ट टू गॉड है ना, बिल्कुल इक्वल टू गॉड ही कह लो, ऐसा। नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, यानी कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती हैं। यह नदियां तो सतयुग में भी होती हैं, वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है, बाबा का देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है कि पानी कैसे पावन बना सकता है ना। बाबा ने भी भक्ति में सब किया होगा, गंगा नहाई होगी, लेकिन अब लगता है कि सच में पावन कैसे बनेंगे हम पानी में नहाकर। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। हाँ, कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है, इतने सालों से बाबा के बच्चे बने हैं, आज भी नहीं पता योग कैसे लगाएं, बाबा को याद कैसे करें, मेडिटेशन क्या होता है ना। मेडिटेशन वर्ड तो आज की दुनिया के अकॉर्डिंग फैशन वर्ड है, लेकिन असल में सिर्फ बाबा को याद करना भी एक थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अपने को आत्मा समझना, यही योग है।
है ना। तो ये भी कोई कहे कि ये कैसे करें, हम अपने को आत्मा कैसे समझे, तो ये तो बड़ा अजीब बात है ना। कि जो जो तुम हो, तुम खुद को वो समझो, ये तो थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ऐसे अजीब सी लगेगी कि तुम अपने आप को नहीं पता कर सकते या जान सकते कि तुम आत्मा हो। अरे, तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान, और तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। अब ब्राह्मण, जो जाति के ब्राह्मण होते हैं वो तो कुख वंशावली है। तुमको तो बाबा ने ज्ञान से अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाया है, तो उस ज्ञान से ही अपने को जानो, परमात्मा को जानो। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है, क्या उनको भूल सकते हैं? नहीं ना। तो बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको भूलना थोड़े ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का ऑपोजिशन होता है। माया मतलब संसार की पहचाने, ड्रामा से बनाई हुई झूठी फिजिकल आइडेंटिटीज, है ना, ये बार बार हमें स्मृति में आती है। संकल्प, है ना, जो संस्कार है, ये सब बार बार रोकते हैं हमको अपने को आत्मा अनुभव करने से। माया की युद्ध चलती है, सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म, अकर्म, विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो ये तीनों चीजें जो शब्द है, कर्म अकर्म विकर्म, तीनों के बीच का अंतर ऐसे तो संसार वाले भी जानते हैं, है ना। एक दिन हम सुन रहे थे किसी को अकर्म के बारे में बताते हुए, लेकिन इस संसार में कलयुग में रहते हुए कोई किसी को सिखाए कि अकर्म करो, कर्ता मत बनो, है ना, कर्तापन का भाव मत लाओ, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ज्ञान कोई कितना भी सुना दे किसी को, लेकिन अकर्म की जो स्थिति है, अकर्तापन की जो स्थिति है, या उसका जो स्टेट है, वो तो सतयुग में ही बनेगा। यहाँ पर हम आत्माएं कुछ भी करेंगी, उसका फल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं टिके हैं। और टिक जाएंगे तो शरीर का पार्ट ही छूट जाएगा, है ना। इसलिए हम भले ही हम 90% 95% सोल कॉन्शियस स्टेज में रहें, इक्वल टू कर्मातीत के करीब आने के जस्ट पहले तक भी, हम जो करेंगे उसका फल प्रारब्ध के रूप में हमको सतयुग में जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन ये तो हम आत्मा समझकर कर्म कर रहे हैं, तो हमारी प्रारब्ध सतयुग त्रेता में मिल रही है। लेकिन जो आत्माएं जानती ही नहीं है खुद को, अपने को आत्मा निश्चय ही नहीं करती हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या होता है आत्मा समझकर कर्म में आना, उनकी तो विकर्म ही बनेंगे ना। अपने को बॉडी समझकर काम करेंगे तो सारे विकर्म कहलाएंगे। तो ये जो तीनों चीजों का अंतर है, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये बाबा ने हमें समझाया है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने को फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, ड्रामा से आइडेंटिफाई करता है, झूठी पहचानों से कर्म में आता है, इसलिए विकर्म होते हैं। यानी उनके फल का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। वहां रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। माना वहां पर बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, कंप्लीटली देवी देवता सोल कॉन्शियस होकर, आत्म अभिमानी होकर ही पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए वहां पर जो है, जो कर्म करते भी हैं, उसका फल या उसका कोई भी प्रभाव उनके पार्ट में नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो भी पार्ट बज रहा है, जो भी प्रारब्ध मिली है, वो सब अभी ब्राह्मण जीवन में सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल सारा जमा होता जा रहा है। सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जा रही है, और वो जिसकी जितनी ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी, उतना ज्यादा उसको सतयुग त्रेता में जन्म मिलेंगे, पार्ट प्ले करने को मिलेगा, और उतनी ऊंची प्रारब्ध मिलेगी। इसीलिए वहां के कर्मों का कोई फल नहीं बनता ना। तो कर्म अकर्म विकर्म सबको पता होगा, बाबा के आप सब पुराने बच्चे हो, और अगर डिटेल में एक बार और जाएं तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है। आपने आम खाया, ये एक कर्म है। हाँ, अब आम की जो गुठली निकली, आम खाया मतलब प्रारब्ध भोगी, है ना। कहीं से आपने उसको आपने अंदर लिया, धारण किया, तो ये तो हो गया क्या कहते हैं, अकर्म,
क्योंकि उसका आपने प्रारब्ध ले ली, बस दैट्स इट, आपने कुछ नहीं किया। फिर लेकिन अगर आम के खाने के बाद जो गुठली निकली, अगर आपने वो गुठली को बो दिया एक पेड़ उगाने के लिए, तो ये हो गया कर्म, जिसका फल निकलेगा, इसका फल बनेगा पेड़ के रूप में, और पेड़ से फिर से और फल निकलेंगे। लेकिन अगर आपने उस गुठली को किसी को मारने में यूज किया, है ना, किसी के ऊपर फेंक दिया और उसको, उससे हर्ट हो गया, तो ये हो गए विकर्म। तो इसलिए इस समय हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, भले ही अपने को बीच बीच में आत्मा का अनुभव ज्ञान से लेकर करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पार्ट बजा रहे हैं, एज अ ब्राह्मण पार्ट बजा रहे हैं। तो ब्राह्मण भी एक आइडेंटिटी है, इसलिए इसके द्वारा किए गए सारे कर्म हमें सतयुग में फल देते हैं, प्रारब्ध बनाते हैं। लेकिन सतयुग में जो कर्म करेंगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ना अच्छा ना बुरा। फिर द्वापर से कर्मों का फल दोबारा से बनना शुरू होता है, जिसको विकर्म कहते हैं। तो वहां रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म कोई होता ही नहीं। यह तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसीलिए विकर्म का दंड भोगना पड़ता है। विकर्म का मतलब ही होता है अपने को शरीर की पहचानों से आ, पहचान में लाकर कुछ भी करना। ना, अगर मैं माँ बनकर बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ तो ये भी एक विकर्म है, क्योंकि इससे मैंने एक पहचान बनाई, पहचान से मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया, अब वो भी रेडी हो गया मेरे लिए कुछ करने को। अगर मैंने इस जन्म उसकी सेवा करी, माँ बनकर बेटे के रूप में उसको देखते हुए उसकी जो सेवा करी, अब उसका ऋण उसको चुकाना पड़ेगा। अगले जन्म में उसको मेरी सेवा किसी ना किसी रूप में करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही अनेक पहचानों के साथ हमने अनेक जन्मों में जो काम किया, पत्नी ने पति की सेवा करी या पति ने पत्नी के लिए जो कुछ किया, एक पति और पत्नी की आइडेंटिटी से, तो अगले जन्म में उनको एक दूसरे का चुकता करना पड़ेगा, सेम वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर मैं किसी के लिए अब कुछ करूं, ये स्मृति को ना रखूं कि मैं माँ बन के कर रही हूँ, पत्नी बन के या पति बन के कर रही हूँ, लेकिन जस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आत्मा ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा कर्मों से न्यारी हूँ। पाठ अनुसार कर्म अपने आप हो रहे हैं, इसमें मेरी कोई अपनी कर्तापन का भाव ना हो अगर, तो इसका कोई फल नहीं बनेगा। फिर अगले जन्म में माँ के रूप में, अगर अभी भी मैं माँ का पार्ट प्ले करूं, लेकिन अंदर से स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, माँ नहीं, और इनकी सेवा आत्मिक रूप में कर रही हूँ, तो अब वो आत्माएं मेरे ऋण से मुक्त हो गई। अब उनको चुकता नहीं करना पड़ेगा मेरी सेवा वापस करके अगले जन्म में, है ना। तो ये जन्म मरण के चक्कर से हम फ्री हो जाएंगे। नहीं तो हम जन्म मरण में इतने सालों तक क्यों फंसे रहे, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी से किसी के लिए कुछ किया, अब उसको वो चुकाने के लिए दूसरी आइडेंटिटी लेनी पड़ी, अगले जन्म में वो उस आइडेंटिटी से चुकाएगा, फिर मेरे ऊपर एक नई आइडेंटिटी की सेवा का ऋण हो जाएगा, तो मैं फिर उसको चुकाऊंगी। तो ना सिर्फ सेवा, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो उल्टा सीधा भी किया होगा उसका भी ऋण हो जाता है, उसको भी चुकाना पड़ता है। अब जब मैं आत्मा हूँ, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अगर मेरे पार्ट अनुसार जो भी बचेगा उसका ऋण मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ, मुझे ज्ञात है। तो फिर वो भी चुकतू हो चुका, पुराना भी चुकतू हो गया, नया कुछ बना नहीं। और ये स्टेट है कर्मातीत स्टेट बनती जाना, मतलब अपने कर्मों के फल से छूटते जाना, ये है विकर्मों से मुक्त हो जाना। नहीं तो विकर्मों का दंड भोगते रहो, एक दो दूसरा लो, दूसरा दो चार चार लो, ऐसे लेना देना चलता रहेगा। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है, यानी ये विकर्म या विकार या फिजिकल आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। यानी आधा कल्प हम फिजिकल आइडेंटिटी से लेन देन करते हैं, और आधा कल्प हम सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी से लेन देन करते हैं। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे, अब यह नॉलेज है, क्योंकि देवता कर्म करते ही आत्मा समझ के थे, कोई शरीर के पति पत्नी का भान या, है ना, पिता बेटे का भान समझ के नहीं करते थे, इसलिए उनके कोई भी कर्म का फल नहीं बनता था। अब यह नॉलेज है। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस। फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए ना। कल किसी बहन ने पूछा था कि अभी इस दुनिया की हम फिजिकल अचीवमेंट्स की बात अब सोचे कि नहीं सोचे, तो बाबा ने आपका आंसर दे दिया कि अब बाबा के बने हो तो सोल कॉन्शियस स्थिति के अभ्यास में लग जाओ, और कोई धंधे आदि का ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम उसमें कोई बहुत
वो जो ड्रामा अनुसार मिलता जाएगा होता जाएगा वो अलग बात है, बट उसमें अब इच्छा रखना अब कोई फायदा नहीं। ना बाबा कहते परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि भी करने वाले हैं, तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ना शरीर निर्वाह के लिए हर कोई सेंटर में तो नहीं बैठ जाएगा, हर किसी का मधुबन में तो खाना पीना नहीं चलेगा, सब बाकियों को तो अपने शरीर के लिए करना ही है ना, लेकिन करो तो अपने को आत्मा समझ कर करो, कमल फूल समान करो। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं। ना देवताओं के अलंकार जो है वो आने वाली डायनेस्टी के मनुष्यों को दी है, यानी देवताओं को दी है, अभी ब्राह्मणों को नहीं दे सकते, उनको शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज। कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया यानी आत्मा जो है फिजिकल आइडेंटिटी से जब ड्रामा से न्यारी हो जाती है, तो उसका शरीर भी एकदम अपवित्र। अभी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कितने विचार आते हैं, पानी भी अशुद्ध है, खाना भी अशुद्ध है, हवा भी अशुद्ध है। ऐसे संकल्प जब अशुद्ध लेकर कोई चीज ग्रहण करते हैं, तो उससे शरीर भी वैसे अशुद्धता को लिए रहता है। सेल्स में वो एनर्जी पहुंचती है तो वो भी इम्प्योर होते हैं और बीमारियां हजारों तरह की टच करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्मृति में अपने को सतो प्रधान समझोगे, आप हवा को, पानी को, अन्न को, सब कुछ को सतो प्रधान पवित्रता से देखोगे, तो वो सेल में एनर्जी भी आपकी पवित्रता की जाएगी, सतो प्रधानता की जाएगी, और वो फिर फिजिकल भी बॉडी आपकी कंचन बनती जाएगी, है ना। तो अगले ये कंप्लीटली हमारी स्मृति 100% सतो प्रधान बनेगी सतयुग में, इसलिए कंप्लीटली काया भी वहां पर ही पवित्र होगी। अभी तो ये काया मिल चुकी है ना, जो कुछ अंदर हम अपने पुराने संकल्पों से भर चुके हैं, विकारों की स्मृति से भर चुके हैं, वो तो अभी इसमें रह रहा है, लेकिन फिर भी आज भी अगर हम अपने को पवित्र समझ कर आत्मा के रूप में सब कुछ दें, और जो भी ग्रहण करें, चाहे पानी, चाहे हवा, चाहे किसी की बातें, चाहे कोई संकल्प, है ना, अगर सतो प्रधान एकदम पवित्र रूप में ग्रहण करें, तो भी आज हम बहुत हद तक बीमारियों के प्रभाव से बच सकते हैं ना। तो बाबा कहते कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज है ना, अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है। कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे ना, ये ज्ञान सबको एक जैसा समझ में नहीं आएगा, जिसका जितना जैसा पार्ट वैसे सब समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है, इसीलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। पहली बात कि आत्मा अकाल तक नशीन हूँ, ना इसको काल खा सकता है, ना ये समय में बंधी हुई है, समय से परी परे है। और दूसरा, स्मृति में सदा याद रखना है कि चाहे ये लौकिक की फिजिकल आइडेंटिटीज हैं, चाहे ये अलौकिक ब्राह्मण बीके पार्ट की आइडेंटिटीज हैं, इन सब से परे जाना है। मन, संकल्प, हाँ, जो बुद्धि या संस्कार, सबसे परे जाना है, एकदम साइलेंस की अवस्था। तो ये हद की बुद्धि जो है यहाँ पर हद की चीजों में नहीं फंसानी है। बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय, धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। जिस समय बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस समय कोई और काम करने से बचें, क्योंकि बाबा की एक एक लाइन में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, अगर वो आपने मिस कर दिया तो शायद आपकी स्थिति आत्माभिमानी बनते बनते रह जाएगी।
है ना। इसलिए अपने को उस समय एकदम फ्री होकर सुनानी है। अगर अभी सुन नहीं सकते फ्री होकर तो बाद में दोबारा सुननी है ना, ताकि एक एक बात को अच्छे से हम धारण कर सके, तो हम अपनी स्थिति से सोल कॉन्शियस को बना सके। वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भाव। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भाव। दुनिया वाले कहते हैं कि मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है, तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसीलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। तो श्रीमत का मतलब है अपने को आत्मा समझना। तो जब मैं आत्मा, अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित रखती हूँ, तो जो मन के द्वारा बाहर की दुनिया के साइड सीन देखे जा रहे हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है, संकल्प चल रहे हैं, चंचलता आ रही है मन में, वो सब कुछ ऐसे उस पे हम लगाम लगा सकते हैं हर बार जब हम संकल्पों पे ध्यान ना दें, है ना, बाहर की दुनिया पर ध्यान ना दें। ध्यान किस पे दें? मैं आत्मा हूँ और मेरे सत्य में जो बातें हैं उस पर। तो इससे वो बाहर की जो चीज चंचलता है उस पर लगाम लग जाएगी, वो टाइट हो जाएगा। तो हम बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मतलब आत्म अभिमानी बन जाएंगे। जितना ज्यादा ध्यान मेरा आत्मा वत होने में होगा, उतना ज्यादा मन बुद्धि को टाइम नहीं मिलेगा, हमसे छूट नहीं मिलेगी कि वो कहीं भी भटकता रहे। तो आत्मा के स्थिति में स्थित होने से हम बालक सो मालिक बनते हैं, यानी बाबा के बच्चे मैं आत्मा और बाबा के सर्व गुण शक्तियों का अधिकारी। जब मैं इस स्थिति में लगातार टिकता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली उनका मालिक बन जाता हूँ। तो ये स्मृति रखने से अपने मन को हम वश में कर सकते हैं। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। है ना, बार बार जब पार्ट में देखते हैं कि सीन में कुछ उथल पुथल आ रही है, परिस्थितियां उथल पुथल की हैं, या बार बार संकल्पों में व्यर्थ चल रहा है, तो उस समय भी ये संकल्प देखने वाला, सीन देखने वाला कौन? मैं आत्मा। तो ये आत्मा जानती है कि कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, संगम युग में बाबा ने बताया है कि हर चीज अच्छे से अच्छी ही होनी है, क्योंकि तुम आत्मिक अनुभव में टिकते जा रहे हो। और आत्मा के लिए सदा सब कुछ अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। तो ये याद रहेगा, निश्चय रहेगा। तो जो भी हो रहा है उसको देखते हुए भी, संकल्पों के तूफानों को भी सामने देखते हुए भी, अंदर आत्मा सदा अचल अडोल रहेगी, आत्मा का अनुभव अचल अडोल रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना, यह देना ही सदा के लिए लेना है। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देने का संकल्प में भी ना हो, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर बनो। तो अक्सर होता है कि ब्राह्मण परिवार में, है ना, सब एक जैसे सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास तो कर नहीं रहे हैं। तो कई सारी आत्माओं को ब्राह्मण बनने के बाद एक इच्छा रहती है कि हम ब्राह्मण पार्ट में नाम मान शान का पार्ट जरूर प्ले करें, यहाँ पर हमारा नाम हो जाए, हमें जिम्मेदारियां मिले, हमें जो है इम्पोर्टेंस मिले, हमें दूसरे आत्माओं से सम्मान मिले, है ना। तो वो ऐसी बेसमझी और बाल हट के कारण अपनी इच्छा के वश होकर कुछ ना कुछ विरुद्ध में आपके जा सकती हैं, है ना। कुछ इच्छा रखती हैं तो आपके अगेंस्ट वो ईर्ष्या द्वेष की भावना भी रख लेती हैं। तो अगर आप ऐसा पहचान लेते हो किसी को करते हुए, तो आपकी समझदारी इसमें है कि असल में जीत तो उसकी होनी है जो सोल कॉन्शियस स्थिति को
अपनी निरंतर बना लेगा, ना कि उसकी जो कुछ दिनों के लिए ये अल्पकाल की नाम मान शान को पालेगा, किसी से सम्मान पालेगा या कहीं पे इम्पोर्टेंस पालेगा या कहीं से कोई जिम्मेदारी को निभा लेगा, तो उसको उनको वो सब दे दो। जिसको फिजिकल रूप में जो कुछ चाहिए वो उनको दे दो। इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का नाम मान शान चाहिए, उनको लेने दो। हमारी जीत है हमारी आत्म अभिमानी स्थिति को बनाने में। तो हम अगर ये समझ गए हैं, तो हमें फिर किसी से कुछ भी, उनके प्रति हमने चाहे जितना कुछ भी किया हो या हेल्प करी हो या सहयोग दिया हो, उन्हें उठाया हो, उनके इस, हम अपनी हेल्प देने के बदले उनसे कुछ वापस सम्मान लेना या किसी तरह से कोई भी मदद या कोई एक्नॉलेजमेंट लेने की भी कामना ना करें, है ना, इस अल्पकाल की इच्छा से। क्योंकि पार्ट में कोई हमें रिस्पेक्ट दे दे, उन चीजों का वापस कोई एक्नॉलेज कर दे, ऐसा कोई बोल दे, ये सब भी अल्पकाल की इच्छा है। बाबा कह रहे हैं आप अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए आगे बढ़ो, और वो सब चीजें उनको देते जाओ जिनको फिजिकल चीजें यहाँ पे चाहिए। और आप ऐसी इच्छाओं से बेगर बन जाओ कि वो आपका रिटर्न भी कुछ करे, कि आपने उनकी कभी सहयोग दिया, आपने उनको उठाया, या आपने उनको कोई भी रूप से सेवा कर, सहयोग दिया। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण को सहयोग ही देते हैं ना, उनको आगे बढ़ाने में, उनको अनुभवों में या उनके एक्सपीरियंस में, ज्ञान में। तो इस इच्छा से भी बेगर बनो कि वो आपका कुछ रिटर्न करेंगे। तो ऐसी आत्मा जो है वो निर्माण बन के सदा के लिए खुद आगे हो जाती है और उनको उनका दे देती है। अच्छा, ओम शांति।